हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि दिस वीक बीटीसी गोल्ड एंड इथेरियम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। और लास्ट टाइम जो हमने वीकली एनालिसिस किया था, ऑन द बेस ऑफ दैट ये आज किस पैरामीटर पे ट्रेड कर रहा है, और लेट्स सी हाउ हमारा फैल्कन सेटअप इसको डिफाइन करता है। तो वेलकम टू माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। हम वीकली से जाने से पहले हम स्टार्ट करें कि मंथ भर में हमारा 10 डेज ऑलरेडी पास हो चुका है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है कि हमारे बीटीसी ने कैसे बिहेव करा है, और इस मंथ के अंदर हमारे पास कितने डेज लेफ्ट हैं। तो लेट्स सी हाउ इट गोस। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारे फैल्कन सेटअप के अंदर क्या कैसे बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पे एक सपोर्ट लेवल था, ठीक है। ये वाले एरिया के अंदर आइडली इस वाले एरिया को बीटीसी को इजीली क्रॉस कर लेना चाहिए था। इसे ट्राई भी किया, इससे पहले भी ट्राई किया था, पर वो उसको सस्टेन नहीं कर पाया था। इसके बाद से वो नीचे की तरफ आ गया था। फिर सेकेंड विद इन 10 डेज के अंदर इस वाले सपोर्ट लेवल को, जो भी हमारा एरिया जोन था, इस वाले देखिए ये ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन को ये सस्टेन कर लेना चाहिए था। फर्स्ट क्या हो रहा है कि हमारा जो मार्केट स्टिल इन डाउन ट्रेंड। ओके, इफ यू कैन सी दैट जो हमारा बीटीसी है स्टिल ये डाउन ट्रेंड के अंदर है, और ये पुल बैक लिया था। इस वाली एरिया को सपोज ये सस्टेन नहीं कर पाया था, और उसके बाद से वापस इसको ब्रेक डाउन किया था। ब्रेक डाउन तो इजी हो गया, बट क्या है कि बायर जो हमारा यहाँ पे जोन था, यहाँ पे बहुत ही टाइम तक सपोर्ट क्रिएट किया गया था, बिकॉज यहाँ पे बायर ने बहुत टाइम, यानी ये एक मेजर सपोर्ट लेवल था। बिकॉज क्या है कि यहाँ पर बायर्स ने बार बार मार्केट को ऊपर लाने के लिए ट्राई किया था। तो इस वाले एरिया के अंदर फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, फर्स्ट टाइम ट्राई किया था बीटीसी ने इसको रिस्पेक्ट करके ऊपर जाने के लिए, ठीक है, बट इट वाज ब्रेक डाउन। ओके, एंड स्टिल ये ट्रेड कर रहा है इस एरिया के अंदर। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, ठीक है, ये जो कैंडल है, ये जो ट्राई तो किया था इसने ऊपर जाने के लिए, बट ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो अगर ये कैंडल ग्रीन बनता है, ग्रीन से रेड में कन्वर्ट होता है विद इन 5 डेज के अंदर, ठीक है, नेक्स्ट वीक के अंदर, तो देयर विल बी हायर प्रोबेबिलिटी दैट कि ये कैंडल डाउन और इस वाले एरिया के लिए जा सकता है, नीचे की तरफ जा सकता है, और इसको ब्रेक करने की कोशिश कर सकता है। तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक रेंज है। तो मंथली कैंडल से हमको भी क्या बीटीसी के अंदर मिला कि प्रीवियस मंथ के कैंडल ने भी ट्राई किया था उस वाले एरिया को निकालने के लिए, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया था उसको निकालने के लिए, ठीक है, पर वो रेजिस्ट करके वापस आ गया था। सेकेंड टाइम भी क्या गया, इसने ट्राई तो किया, बट स्टिल दिस कैंडल हैज 1 मंथ, बट स्टिल जिस लेवल से कैंडल फास्ट मूव करना चाहिए और इजीली इसको ब्रेक करना चाहिए था, इसने ब्रेक नहीं किया, और ये वापस आ रहा है। तो अब हम चलेंगे वीकली के अंदर, ठीक है। मंथली के अंदर हमने देख लिया कि ये सस्टेन नहीं कर पा रहा और ये वापस आ रहा है। एंड देन विल गो फॉर द वीकली वन। वीकली में आप क्लियरली देख पाओगे, ठीक है, कि यहाँ पे इसने ट्राई किया था प्रीवियस वीक एक अच्छा सेटअप बना था, इसको ब्रेक कर लेना चाहिए था ऑन द टाइम। और इस ये फिर ये कैंडल जो करंट मंथ 5 डेज बाकी है, ठीक है, विद इन 2 डेज के अंदर इसको इस वाले एरिया को क्या है 64,875 का जो हमारा लेवल था उसको ब्रेक कर लेना चाहिए था। अब इसको ब्रेक नहीं कर पाया तो क्या है, यहाँ पे इसने काफ़ी टाइम तक सस्टेन कर रखा है, तो देयर विल बी हाई प्रोबेबिलिटी है कि इस एरिया में इजीली आ सकता है। तो जो अब वीकली में हमको दिखता है, ठीक है, वो दिखता है कि ये बेरिश है, और ये एटलीस्ट हमको अ, आने वाले मंथ के अंदर, आने वाले 1 और 2 और 3 वीक्स के अंदर हमको ये रेंज बाउंड टू डाउन ट्रेंड की तरफ ये करता है। बिकॉज क्या है, यहाँ पर जो हमारा जोन है, ठीक है, ये जो एरिया है फ्रॉम हियर टू हियर, बहुत ही क्रिटिकल एरिया है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे आप जैसे फास्ट मूव को एक्सपेक्ट करना चाहिए आपको, उस लेवल के मूव आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे, और इसी रेंज के अंदर ये ट्राई करेगा। बिकॉज यहाँ पे देखो, यहाँ पर कंसोलिडेशन एरिया था। बिकॉज क्या है, बीटीसी क्या करता है, पहले इसने हमको ट्रेंड दिया, ठीक है, यहाँ पे हमको थोड़ी वॉलेटिलिटी वॉलेटिलिटी मिली, ठीक है। अब ये कंसोलिडेट करेगा, कंसोलिडेट करने के बाद ये जिस भी डायरेक्शन में, इधर वो अप साइड और डाउन साइड, जिस भी डायरेक्शन में वो मूव करना चाहेगा, अगर वो मूव करता है तो हमको एक अच्छा मूव मिलेगा। पर आने वाले फ्यू वीक्स हो गए इतने अच्छे बीटीसी के लिए नहीं है, ठीक है। और अगर किसी को ट्रेड करना है तो डाउन साइड के लिए प्लान कर सकता है, छोटे मोटे ट्रेड पर प्लान कर सकता है, या बीटीसी विल स्टे इन 3 to 5 thousand रेंज, 5,000 पॉइंट के रेंज के अंदर ही रहेगा बीटीसी, ठीक है। तो आप उसमें 500 पॉइंट, 700 पॉइंट, 600 पॉइंट को इजीली कैप्चर कर सकते हो। आप
बड़े ट्रेंड की तरफ ना जाओ, आप इस एरिया को पहले से क्लियर होने दो, इधर डाउन साइड की तरफ। अगर डाउन साइड पे जाता है तो हमको क्लैरिटी अच्छी मूव मिलेगी यहाँ तक के लिए, 28,000 के आसपास की मूव मिलेगी, ठीक है। अगर ये अपसाइड ब्रेक करता है तो अपसाइड इट हैज अ ह्यूज कैपेबिलिटी, ठीक है, टू गो एट दिस लेवल, ओके। 95,000 तक ये आराम से जा सकता है आने वाले वीक्स के अंदर, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसको, हम वीकली हमने देख लिया, हमने मंथली देख लिया, अब हम टॉप टू बॉटम एनालिसिस कर रहे हैं बीटीसी, और कि आने वाले वीक के अंदर हम कैसे इसको ट्रेड कर सकते हैं। सो अब हम चलते हैं डेली के अंदर। डेली के अंदर क्या है कि आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं, और प्रोबेबिलिटी हमारे डाउन साइड के लिए, ठीक है, कि जिस बंदे ने इस एरिया पे ऑलरेडी डाउन साइड का ट्रेड ले रखा है, दे कैन होल्ड दैट ट्रेड, बट स्टिल ये इजीली इसे क्रॉस कर देगा। और अगर इस एरिया को 62,200 को अगर क्रॉस करता है तो ये हमारे पास वापस एट सपोर्ट लेवल पर हमारे पास पहुंच जाएगा, 58,000 को आके दोबारा रीटेस्ट करने के लिए ट्राई करेगा। सो एज फॉर द फैल्कन सेटअप, ये भी हम इसके भी सेम ऐसे ही बिहेव कर रहे हैं, और ये हमको यही बता रहा है कि हम इसको इस तरह से ही एनालाइज कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर द बीटीसी, ओके। अगर आप इसको आर्ली में भी चेक करो तो आर्ली में भी प्रॉपरली आपको नेगेटिव शो करेगा, और ये है जो है कंसोलिडेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जब तक ये लोअर लो के चैनल में भी ट्रेड कर रहा है। अगर मैं इसको चैनल बना के दिखाऊं, तो ये हमारा चैनल है, लोअर लो इसको रिस्पेक्ट कर रहा है इजीली ये। अगर आप सोच रहे हो लॉन्ग साइड की तरफ ब्रेक कर लेगा तो नो, देयर इज नो एज सच पॉसिबिलिटी कि ये डाउन अप साइड जाएगा फिलहाल, ठीक है। या तो ये इसकी रिस्पेक्ट करेगा, इस वाले जोन को रिस्पेक्ट करके वापस आ जाएगा, ठीक है, और ये फिर नेगेटिव में ये कैंडल क्लोजिंग के आसपास थोड़ा सा ये नेक्स्ट कैंडल इसका नेगेटिव बन के इस एरिया के आसपास से आके फिर वापस करना स्टार्ट कर देगा। तो यही है बीटीसी का, कि अभी इतना नीचे आ चुका है तो इस वाले ये वाला एरिया फिलहाल भी सेफ नहीं है। सो इट हैज़ टू गो एट दिस लेवल, ओके, इट हैज़ टू क्रॉस दिस लेवल। तो जिसको भी प्लान करना है कि तो प्रॉब्ली डाउन साइड के लिए प्लान करें, और लॉन्ग साइड के लिए प्लान करना इज नॉट सेफ और फ्रूटफुल आइडिया फॉर द बीटीसी। अब हम चलते हैं, देखते हैं इथीरियम हमारा कैसे बिहेव करता है। सिमिलरली अगर बीटीसी नेगेटिव बिहेव करते हैं, इथीरियम हमारा उस लेवल से ही करेगा। और अगर इसका हम देखते हैं वीकली पे कैसा शो कर रहा है, तो नेगेटिव शो कर रहा है। अगर आपको भले आपको दिख रहा है कि आर्ली कैंडल के अंदर ये पॉजिटिव है, पर ये वीकली नेगेटिव है, ठीक है। इसको ये वाला जोन है ना, ये वाला जोन क्रॉस करना पड़ेगा अगर इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट होना है तो, ठीक है। तो 1900 को इससे क्रॉस करना पड़ेगा, और अगर इस उस वाले एरिया को क्रॉस करता है, देर विल बी हाई प्रोबेबिलिटी कि ये अपसाइड का ट्रेड बने, पर फिलहाल तो भी ये नेगेटिव शो कर रहा है। और ये वाला एक कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर अगर कंसोलिडेट करके इसको अगर ब्रेक करता है, देन वी कैन प्लान फॉर द लॉन्ग साइड। और एल्सवेयर ये हमको नेगेटिव का ही शो कर रहा है, बट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बन सकती है इसको अगर इस वाले एरिया के अंदर आगे थोड़ा ट्रेड करे कंसोल, और यहाँ पे कंसोलिडेट करे और इसको ब्रेक करता है, तो हम एक अच्छा खासा अपसाइड का मूव देख सकते हैं इथीरियम के अंदर। सिमिलरली बीटीसी का भी सेम ही है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये कंसोलिडेट करके इस वाले जोन के ऊपर जाता है तो बीटीसी के भी हम लॉन्ग साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। स्टिल राइट नाउ बीटीसी इज इन नेगेटिव एरिया, ठीक है। तो ये हमारा नेगेटिव एरिया, ये हमारा पॉजिटिव एरिया है। तो इसको आप ध्यान देना, ठीक है। ये ऐसे ही नहीं कर सकते हैं कि आप क्या एक लेवल पर रिस्पेक्ट कर रहे हो तो आप उसको डाउन साइड की तरफ प्लान करें, ठीक है। लेवल क्लियरली मार्क हो रखा है, अगर ये इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है, यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, तो वाई शुड वी गो फॉर द डाउन साइड, ओके, वी शुड गो टू द अप साइड एज वेल, ओके, बिकॉज ये लेवल को उसने रिस्पेक्ट किया, इसे क्रॉस किया, काफी टाइम से यहाँ पे जाके वापस आ रहा, वापस आ रहा, वापस आ रहा, और इस एरिया में अगर वो कंसोलिडेट करता है तो ये अप साइड के लिए भी जा सकता है। गोल्ड हमको सरप्राइज किया था लास्ट वीक के अंदर, जो हमने लेवल दे रखे थे पहले से। तो अगर आप देखते हो लेवल का, हमने ऑलरेडी इसको मार्क कर रखा था यहाँ पे, और इसने कंसोलिडेट किया, और एक जो हमारा अच्छा खासा एरिया में ये ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो जिसने पहले इसने ट्रेड किया होगा लास्ट वीक, अगर इफ यू रियली वांट टू चेक द गोल्ड, ओके, तो यू कैन गो एंड चेक द प्रीवियस वीक एनालिसिस, ओके, हाउ वी एनालाइज द गोल्ड, ओके, देन वी गेट टू नो अबाउट दैट कि लेवल्स हमने उस टाइम मार्क किया था, और उस लेवल्स को प्रॉपरली रिस्पेक्ट किया था, और ये इजिली
इस एरिया में पहुंच चुका है, तो गोल्ड इस टाइम के प्रॉपरली बुलिश है, ठीक है। ये अब इससे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये नीचे वापस इस लेवल तक जा सकता है। ये अपने एरिया में कंसोलिडेट करेगा, और ये जितने भी यहाँ पे सेलर्स है ना, अब इसको ये ट्राई करेगा स्लोली एंड ग्रेजुअली, बिकॉज क्या यहाँ पे बहुत ही स्लो सेलिंग हुई थी। आइडली क्या सेलिंग इतना स्लो नहीं होना चाहिए, बहुत ही धीरे धीरे इस गोल्ड को गिराया गया था। तो अब इस सारे जोन इस जोन को इसने रिस्पेक्ट किया, अब ये आराम से जाके इस लेवल को ब्रेक कर सकते हैं आने वाले वीक्स के अंदर। तो गोल्ड तो हमको बुलिश दिख रहा है। अगर हम इसको वीकली भी चेक करते हैं तो गोल्ड को तो कैसा दिखता है हमको, ये स्टिल इज इन वेरी गुड पोजिशन, ओके। या तो इजीली से ब्रेक कर देगा, या यहाँ पे कंसोलिडेट करके इजीली से ब्रेक करेगा। हम डाउन साइड तरफ गोल्ड को अब नहीं देख सकते, बिकॉज गोल्ड ने एक बहुत अच्छा हमको अपसाइड का मूव दिया है। इट नीड्स टू बी कंसोलिडेट एंड मूव टुवर्ड्स अपसाइड। सो ये है हमारा वीकली एनालिसिस इथेरियम, गोल्ड एंड बीटीसी का। जैसे अगर मैं इसको आर्ली में बताऊं, तो आर्ली में क्या हो सकता है, ये इस एरिया की एज पर माई सेटअप, तो यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है। बहुत ही कैंडल छोटे बन रहे हैं, और जैसे यहाँ पे एक अपसाइड का एक बड़ा अच्छा कैंडल बने, स्ट्रॉन्ग कैंडल बने, देन यू कैन प्लान फॉर द अपसाइड फॉर दिस, ओके। ये एक लेवल को इसे ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर ये ब्रेक करता है देन प्लान एट दिस लेवल, ओके। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है बार बार फ्रीक्वेंटली आप बाइंग की तरफ भी प्लान कर सकते हैं। एक लेवल का जो होता है, जो छोटे कैंडल्स जो होते हैं, जो आर्ली कैंडल्स होते हैं, अगर वहाँ पे कोई लेवल्स बन रहे हैं उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए आपको। ऐसे नहीं उसको ब्रेक करा आप उसको एवरेजिंग करते रहो, ठीक है। यू शुड नो अबाउट दैट कि वेयर वी कैन प्लान। तो जो मेरा फैल्कन सेटअप है, जो इस पे मैं ट्रेड करता हूँ, वो सिमिलरली आपको एक रेंज देता है, और उस रेंज पे आप इजीली ट्रेड कर सकते हो। तो इन फ्यूचर जब हम आ, अच्छे से प्लान करेंगे, तो और जब हमारे पास अच्छा क्राउड होगा, देन विल प्लान फॉर दैट, ओके। दैट्स टिल देन आप बस ये देखो कि लेवल्स को किस तरह से रिस्पेक्ट कर रहा है। जो भी बंदा मेरी वीडियो देखता है, प्लीज कीप सपोर्टिंग, ओके। एंड अभी जब मैंने यूट्यूब को हाल ही में स्टार्ट किया है, तो इफ यू थिंक दैट कि आई एम प्रोवाइडिंग नॉलेजेबल वीडियो, ओके, सो प्लीज डू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, और लेट्स टिल देन बाय।